हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट और जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो आपने जो थंबनेल देखा है तो उसमें से लिख रखा है कि यूपीएससी प्री में यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं किसके, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के। लगभग अगर आप देखोगे तो हर साल इन दोनों सब्जेक्ट को 25 प्लस क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर 2025 के क्वेश्चन देख सकते हो, मैं आपको उनका भी जिक्र करूँगा, आपको बताऊँगा। देखो, अब यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको एक प्रामाणिक मतलब एक तरह से ऑथेंटिक सोर्सेज बताऊँगा। वो एक तरह से यूपीएससी हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भले आप 2021 का देख लीजिए, 2022 का देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, 25 का देख लीजिए और 26 का भी देख लेना। तो मतलब यूपीएससी जो हर साल यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रही है तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज कौन कौन से हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको यूट्यूब पर मैंने पहले ही आपको मतलब जैसे वीडियो अपलोड कर दिया था लास्ट ईयर भी। यहाँ से जैसे डाउन टू अर्थ में जैसे करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट से लगभग 32 क्वेश्चन आ गए थी। तो ये मैं आपको नीचे में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये भी आप अगर आप चाहो तो तसल्ली के लिए वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अभी मैंने जो 2025 में अगर आप देखा होगा तो यूपीएससी प्री में हमारे बैच से लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 31। ठीक है, जैसे हमारी जो मेंटरशिप बैच चलती है ऐप में से, तो उसमें से जो हमने जो करवाए थे तो उसमें से 31 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बहुत ऑथेंटिक, बहुत सरल। आपको देखो, जैसे अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, अब आपको ईमानदारी से बताना, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रखा है ऑथेंटिक में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पीकॉक टेरटला वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा, ऐसा नहीं है। मैंने इस वीडियो में जैसे ये जो आपको दिख रही है ना, ये जैसे स्लाइड, इसकी मैं आपको लिंक नीचे सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, जो यहाँ से जो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जैसे आप यहाँ पर देखना, सेम टू सेम लाइन, सेम टू सेम जो स्टेटमेंट है वो इन्होंने यूपीएससी में पीवाईक्यू में दे रखा है। जैसे ये लाइन लिख रखी है ना, और यही लाइन सेम टू सेम उन्होंने कहा यूपीएससी के जो 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 सोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब अपन विश्वास 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2024, 2023, 25, 26, 21 का 2020 के बाद आप जब भी देखोगे तो इसमें से सब क्वेश्चन यहाँ से लगभग आपको 90% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के जो मैसेज आ रहे थे कि भैया जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज कौन कौन से, वो आपको बता दो। और वो बहुत मतलब ईजी है, ज़्यादा इतना आपको हार्डली करना नहीं है, मतलब इतना आपको प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसमें से करूँगा कि नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे आपने मैंने मेंटरशिप में बताया था कि पपीता के बारे में आपकी बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे ये कसावा है, ठीक है, अब पुदीना है, तो इनके बारे में मैंने पढ़ा रखा था, तो ये क्वेश्चन आ गया है वहाँ से। ठीक है, अब जैसे ये कितने प्लास्टिक है, तो ये क्वेश्चन है ना पूरी एक तरह से मैगजीन है, जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज है, जो साइड है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड में, तो वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन आराम से हर साल पूछता है। यूपीएससी को पता है कि ये कोचिंग संस्थान इनको नहीं देखने वाली है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, आपको द हिंदू में मिल जाएगा। बट जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, द हिंदू जब कब करती है, जब देखो, अब जैसे मैं पीआईबी की बात मानूँ, ठीक है, जैसे कोई पीआईबी में न्यूज़ रिलीज हो गई, ठीक है, मतलब एक तरह से कोई न्यूज़ पीआईबी ने अपलोड कर दी, उसके बाद फिर द हिंदू अपलोड करता है अच्छे ढंग से। ठीक है, जैसे मान लेते कोई एक बड़ी जो वर्ल्ड में संस्था है, ठीक है, एक्स जो संस्था है, अब उस एक्स संस्था ने न्यूज़ एक तरह से अपलोड कर दी, उसके बाद फिर द हिंदू अपलोड करता है। तो आप द हिंदू डेली पढ़ने की बजाय आप एक चीज़ को, जैसे जो भी मैं जो ऑथेंटिक नीचे अभी आपको बताऊंगा, उसमें से आप एक महीने में 1-2 बार 5-6 घंटे में पढ़ लीजिए और वो पूरा महीना आपके लिए कवर हो जाता है। तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। मतलब 20, 25 और 30 तक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मतलब इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी आपका मतलब प्रीलिम्स में जीएस बहुत आराम से स्कोर कर जाता है। विशेष तौर पे हिंदी मीडियम वाले ये काम करते नहीं। ठीक है, जो तसल्ली आपको मतलब यूँ मन में अपन देख सकते हैं, बट अपन जो लोग हिंदी मीडियम वाले वो विशेष तौर पर साइंस एंड टेक को एक तरह से इग्नोर करने चले जाते हैं, और यही सबसे बड़े अपने को एक तरह से नंबर इंक्रीज कराने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो मानव रहित वाहन वाला, ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो। अब जैसे ये सामान्य बैटरी कैथोड का, तो इसमें से मुझे पता है निकेल का क्वेश्चन न्यूज़ में आया था डाउन टू अर्थ में, ठीक है, कोबाल्ट का आ रखा था, लिथियम का आ रखा था। तो ये मैंने डाउन जो अपनी मेंटरशिप बैच में, तो वहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम में ये मैंने सब क्वेश्चन आपको यहाँ जो मैंने अभी ऊपर आपको जो बताई थी कि 31 क्वेश्चन हमारे जो मेंटरशिप बैच में आई थी, तो वो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता रखी है। आई थिंक पहले मैं आपको नीचे दोनों वीडियो की लिंक सेंड कर दूँगा। ठीक है, अब जैसे ये कोयला गैसीकरण का है, टेक्नोलॉजी है, तो इसमें से कौन कौन किसका यूज होता है। फिर जैसे ये जो ये वर्ड है ना, ये आपने द हिंदू में अगर आपसे ज़्यादा देखे होंगे, तो उससे पहले ये जो न्यूज़ में जो अपलोड हुई है ना द हिंदू से पहले तो वो कौन कौन सी सोर्सेज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मोजराना 1 शिप
उसके बाद जैसे आप देख सकते हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये क्वेश्चन देखो उसमें से ऐसा लिख रखा है कि ये मानव निर्मित प्रोटीन है, और उन्होंने सीधा सीधा यूपीएससी के एग्जाम ने वहीं सीधा सीधा उठा दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट गलत करने की कोशिश करी, नहीं, जो गलत था उसको थोड़ा सा अगर ये गलत करने की कोशिश करी तो वो फिर दूसरा स्टेटमेंट बना लिया है, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर उन्होंने ऐसे लिख रखा था, जैसे एक मैगजीन है, अब उसमें से ये बात बता रखी थी अमरूद की, ठीक है। तो अमरूद में ऐसा लिख रखा था कि अमरूद भारत में पुर्तगाली 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत लेके आई, और यही लाइन उन्होंने वापस से यहाँ से पूछ लिया। समझ रहे हो आप? मतलब जो ये अमरूद का पूरा एक पैराग्राफ था, 2-3 पेज थे और उस मैगजीन में थे, और उस मैगजीन में सबसे पहली लाइन थी ना वो यही थी कि अमरूद भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में लाई गई। तो मतलब आप इस चीज़ पे विश्वास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ये ईमानदारी से मैंने बता रखे हैं, ठीक है। ये मैगजीन में है, जैसे आप जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। आप अमरूद सर्च करना, अमरूद के बाद आप लिखना पीछे डाउन टू अर्थ, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूज़ आएगी अमरूद की, और अमरूद का उसका जो आर्टिकल्स पढ़ना, और उसमें से पहली लाइन यही लिखी होगी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो अभी मैं आपको नीचे बताऊँगा। जैसे ये जो हीरा, लिथियम, निकेल, इनका तीनों का तीनों न्यूज़ में था, ठीक है। वो मैगजीन की जो साइट से उसमें से न्यूज़ में था, ठीक है। जैसे ये गगन वाला ये पूरा का पूरा मैंने जो विज्ञान और साइंस रिपोर्टर की जो मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ये जो क्वेश्चन है ना सब के सब आपको क्वेश्चन कहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप डाउन टू अर्थ मैगजीन का 2024 वाला देख सकते हो, ठीक है। 2025 का आप देख सकते हो, मैंने ये दोनों वीडियो मैंने यूट्यूब पर पहले अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो सोर्सेज बताने जा रहा हूँ, वो सबसे पहला जो सोर्सेज है वो आपका है WWF साइट। इसमें से जो भी स्पीसीज़ है ना, जो भले कितनी भी न्यूज़ में रही है ना, कहीं भी न्यूज़ में रही है ना, इस साइड में सबसे ज़्यादा आपको लिखना है WWF। उसमें से आप जाओगे तो ये स्पीसीज़ लिखा हुआ ना, या मैं आपको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये स्पीसीज़ आपको दिख रहा होगा, लिख रहा होगा, इस पे ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी स्पीसीज़ दिखेगी। जैसे उन्होंने गैलापेगोस वाला उन्होंने पूछा था, यूपीएससी की CAPFP में पूछ रखा है, CDS में भी पूछ रखा है, और यूपीएससी के PYQ में पूछ रखा है, पोलर बियर का भी पूछ रखा है। जैसे ये ओरंगुटन का कब पूछ रखा है, यूपीएससी के 2023 की प्रीलिम्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। बोनोबा का उन्होंने 2024 में पूछ रखा है, राइट, ये पूछ रखा है। आपने अगर पढ़ा है तो ये पूछ रखा होगा, ठीक है। सिपांजी का आई थिंक यूपीएससी या फिर 2012 के आसपास या CAPF में कहीं ना कहीं पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें से सब के सब क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूपीएससी, और ऐसा नहीं है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना गैलापेगोस पे, जो इसकी अब इसकी जो विशेषता लिख रखी है ना, वही यूपीएससी ने PYQ में दे दिया। जैसे ओरंगुटन का आपने देखा होगा कि ये पेड़ के चट्टानों काट कर पानी निकालता, इस तरीके से जो स्टेटमेंट था, और ये इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वही लाइन आपको 2023 वाली लाइन में देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहला जो साइंस और इन्वायरमेंट की अगर देखना, तो सबसे पहले आपको एक पहला नंबर जो सोर्सेज है वो है WWF की साइट। उसमें से लगभग आप ये मान सकते हो 50-60 के आसपास जितने भी है जो स्पीसीज है, उसको जो आपको देखते जाना है धीरे धीरे, 1-2 दिन में, 10 दिन में, जितने भी आप देखते हो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको उनको देखनी है, और आपको इस साइड से कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक पैलेसेस का भी दिखेगा, जैसे स्पीसीज, ये स्पीसीज दिख रही है और ये पैलेसेस, ये इन दोनों को आप इस दोनों पे क्लिक कर सकते थे, और अपन किसी पे भी अपने को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो आप बोल रहे थे कि सोर्सेज क्या है, क्या क्या इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक का, तो पहला आपको याद रखना है WWF की साइड। यहाँ से यूपीएससी अगर आप जैसे खोलोगे ना तो सब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको PYQ पता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि ये ओरंगुटन ने यूपीएससी प्रीलिम्स में उन्होंने पूछ रखा था, तो आप आराम से देख सकते हो। अब जैसे आप हमारी जैसे मेंटरशिप बैच है, ठीक है, अब उसमें से आप मेंटरशिप बैच में भी आप एक बार देख सकते हो बहुत आराम से, जो है हमारी मेंटरशिप। अब जो जैसे नेक्स्ट है, सेकंड नंबर जो सोर्सेज है इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्सेज, वो है डाउन टू अर्थ। क्या है? डाउन टू अर्थ। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इन्वायरमेंट में जो भी यूपीएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इससे बार लगभग ना के बराबर जा रहे हैं, यानी लगभग 90% इसी ऑथेंटिक, जो एक तरह से ये मान सकते हो डाउन टू अर्थ मैगजीन है। अब इसमें से देखो एक चीज़ आती है, इसकी मंथली मैगजीन आती है, ठीक है, और एक आती है आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिख रखा है, तो आपको सब्सक्राइब करके इसके बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो जैसे ये हम अपने मेंटरशिप बैच में करवाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेंटरशिप बैच 2026 का आप देख सकते हो, ठीक है। 25 वाले में हमारे 35+ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अब आपको जैसे आप डाउन टू अर्थ मैगजीन है ना, तो इसको आप अपना क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर जाओगे ना डाउन टू अर्थ मैगजीन, तो इसको आप एग्रीकल्चर पे क्लिक करो, ठीक है।
वाटर पे क्लिक करो, क्लाइमेट पे करो, अफ्रीका के ऊपर करो, ठीक है। इनके ऊपर जैसे अफ्रीका ऊपर करोगे ना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसके ऊपर सीधा का सीधा ये आपको इंग्लिश में दिखेगा, बट आप इसमें से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये इंग्लिश में है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले थोड़े से फंस जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ईजी है, तो इसको आप आराम से सिंपल कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर जो आपका जो सोर्सेज बन गया डाउन टू अर्थ, इसमें से आपको सीधा आर्टिकल्स पे जाना है। मंथली मैगजीन भी आप अच्छे ढंग से इसको रीड कर सकते हैं, बट मंथली मैगजीन की बजाय मुझे लगता है आर्टिकल्स एक एक देखा जाए तो वो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक महीने का जैसे जो भी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स आए उनको एक बार देख लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, और वही वहाँ से आप क्वेश्चन आपको PYQ में देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर। आप देखना, मैं 2026 का अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को भले आप रिकॉर्ड कर लीजिए। 2026 के प्रीलिम्स में आपको डाउन टू अर्थ के मैगजीन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वो थर्ड नंबर चीज़ है, वो है विज्ञान प्रगति। देखो एक आती है हिंदी में आती है, ठीक है, क्या है, विज्ञान प्रगति, ये आती है हिंदी में, और इसकी जैसे इंग्लिश में आती है वो आती है साइंस रिपोर्टर, ठीक है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखनी है। अब आप दोनों को पढ़नी है, ठीक है। इसमें से देखो आपने जैसे मैंने ऊपर अभी 2025 वाला जो क्वेश्चन बताया था ना कि पपीता अमरूद का, जो 2025 वाले, तो वो क्वेश्चन यहीं से आए हैं। गगनयान वाला अगर आप देखोगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो ये इस बुक को, विज्ञान प्रगति को, अगर आप सीधा लोगे, डाउनलोड कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, PDF उसके बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम मेंटरशिप में ये सब चीज़ें अवेलेबल, PDF भी अवेलेबल कराते हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स की भी इनकी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको ये चीज़ देखनी है कि जैसे विज्ञान प्रगति आपने पढ़ी ना, उसमें से सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है इसकी जो इसमें से अंदर आर्टिकल्स टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे मान लेते हैं एक आज टॉपिक्स आ गया, मान लेते हैं कि ये मान नीम के ऊपर आ गया, ठीक है। तो वो पूरा नीम के ऊपर पूरा का पूरा 3-4 पेज आर्टिकल्स है। जैसे अमरूद के ऊपर आ गया, तो अमरूद का पूरा का 2-3-4 जो भी जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर पूरा का पूरा आ गया। तो UPSC जैसे क्वेश्चन पूछ रही है ना, उसमें से आपको वहाँ से पूरी तरीके से अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। तो हर महीने ऐसे जैसे कुछ मतलब सब्जियों का आता है, कुछ जैसे कोई न्यूज़ में रही है तो उनका आता है, ठीक है। किसी अमरूद का आ गया, कल अनार का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गन्ने का आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हर महीने विज्ञान प्रगति में आपको यहाँ पर भी ये भी देखने को मिलती है। प्लस कुछ जो टेक्नोलॉजी की जो घटनाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे ढंग से देखनी है। और साइंस रिपोर्टर में भी ऐसा ही है, बस सिर्फ साइंस रिपोर्टर में बस ये है कि ये इंग्लिश में है और ये विज्ञान प्रगति ये हिंदी में है। दोनों आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकते हो। अभी जैसे इसमें से क्या करते हैं, हम हिंदी को ट्रांसलेट करके फिर सोर्स नोट्स बना के मेंटरशिप में अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। ये जो आपका 3 नंबर और ये जो 4 नंबर है साइंस रिपोर्टर। अब उसके बाद आपको देखना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, एक देखो UN की एक साइड आती है एनवायरनमेंट की, ठीक है। उसको आपको देखना है, ये मैंने आपको बताई नहीं है। अभी एक UN की इन्वायरमेंट की आपको साइट देखनी है, उसको आपको बहुत कम देखना है। मतलब यूँ है, उसकी इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें से सीधा लिख जाए, उसमें से पूरी लिंक आ जाती है ऊपर। जो इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ रही है वो वहाँ पर ऊपर आ जाती है। तो उनको आप एक बार खंगालते रहना अगर आपके पास क्षमता है। ये बहुत कम चीज़ें, देखो अगर 1-2 बार आप अगर करने के बाद आपको लगेगा यार बहुत एकदम बहुत कम टाइम में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ये रियलिटी है। जैसे अब आप जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन का मैं आपको बताऊं, अब इसमें से जो भी आर्टिकल्स है ना 2023 में, तो मैंने 2023 के सिर्फ 3-4-5 घंटे में 2025 तक मैंने जो भी आर्टिकल्स अक्टूबर तक थे वो सब के सब मैंने सोर्स नोट्स में लिख दिए। उसके बाद फिर मैंने उसको गूगल किया, फिर उनको समझा, फिर अच्छे ढंग से उसको वापस करने की कोशिश करी। फिर वो उसमें से टाइम भले ही लगाओ, पर 1 दिन लगाओ, बट मुझे लगता है 1 दिन अगर लग जाए भी तो चलेगा। पर मैं डेली मुझे इतना मातापसी नहीं हो सकती कि मैं बहुत सारा मतलब न्यूज़पेपर पढूं, उनको ऐसे इस तरीके से पढूं। इनसे बेटर है कि इनको अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है, 5 नंबर आता है, वो है PIB। अब PIB में आपको ज़्यादा देखना नहीं है, बस एक सिर्फ जो मिनिस्ट्री है जो साइंस एंड एनवायरनमेंट वाली जो आप देखते हो, ठीक है, साइंस की एक, और एक थोड़ा वो अर्थ वाली भी है। तो उसमें से आप जो लास्ट ईयर में आएगी, जैसे अब इसका मतलब ये समझ सकते हो 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो उसका एक तरह से पूरा 1 साल का जो पूरा डाटा, एक तरह से न्यूज़ है, वो एक तरह से पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। तो वो PDF है, वो मैं वैसे टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये बहुत कम चीज़ें हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, बर्डन लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा अभी जो बाहरी जो चीज़ें है वो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया, बट जब आप इसके अंदर घुसोगे तो आपको लगेगा ये कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से सिंपल, बहुत एकदम से सिंपल है। तो इसको आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें एक तरह से जो ऑथेंटिक सोर्सेज क्या क्या वो बता दीजिए कि हम खुद कर लेंगे।
अगर कोई जैसे हमारे मेंटरशिप बैच में भी है, अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें से प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच है और मेंस का भी है। आप प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें से आपको, और करंट अफेयर्स का एक अलग से भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फीस है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वो स्टडी IAS देवासी है, आप जाके सर्च करना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने जो बताई है वो बहुत एक ऑथेंटिक, बहुत एक तरह से प्योर और बहुत सिंपल है। ज़्यादा आपको हार्ड नहीं करना है, मतलब हार्डली अपने आप को खुद को बनाना नहीं है, बहुत सिंपल चीज़।